जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप ए और बी, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं दोनों शिप, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये लाइट हाउस है, पॉइंट डी से यदि हम ए और बी दो शिप हैं इनको देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि शिप ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये कितना है 75 और ये हमने एक्स मान लिया। नाउ height of light house is equal to 75 meter. Angle EDA is equal to angle DAC is equal to 30 degree and angle EDB is equal to angle DBC is equal to 45 degree. Let AB is equal to Y and BC is equal to X. Same as in triangle BCD में ये कितना 45, इसके सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC। DC कितना है 75 और BC कितना मान लिया हमने X। तो tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन X, दैट मीन्स X इज इक्वल टू 75 मीटर। X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ACD में क्या हो जाएगा, ये एंगल और इसके सामने की साइड कितनी होगी परपेंडिकुलर, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू DC 75 और AC कितना है x प्लस वाई, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3, तो y इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन शिप इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1 मीटर। आप आंसर यहीं पर लेफ्ट कर सकते हैं या √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732 और फिर उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लीज मेक ए नोट। Now solution number 14. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. यहाँ पर ये एक गर्ल्स है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और इसने बैलून देखा है। यहाँ पर ये बैलून है और इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। जब यहाँ पर देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री।
After some time, the angle of elevation reduced is 30 degree. See the figure. Find the distance traveled by the balloon during the travel. कुछ समय बाद उसका एंगल 30 डिग्री हो जाता है. प्लीज मेक ए नोट. पहले एंगल कितना था? ये 60 डिग्री. अब कितना हुआ? 30 डिग्री. अगर बैलून अभी दूर जाता है, अगर बैलून जो है दूर की तरफ जाता है तो एंगल डिक्रीज होगा, और पास आता है टुवर्ड्स टू द पॉइंट आता है तो वो एंगल इंक्रीज होगा. ये बात आप ध्यान रखें. तो एपी पर एक गर्ल्स है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और ग्राउंड से इस बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है. जब इस गर्ल्स ने यहां पर बैलून देखा तो उसका एंगल था 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम जो है बैलून डी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है? 30 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस. ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट, ये डिस्टेंस हमें यहां पर ये फाइंड आउट करनी है. नाउ लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले DM, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 88.2 मीटर. और हाइट ऑफ गर्ल्स कितनी है? AP इज इक्वल टू 1.2 मीटर इज इक्वल टू CM. इट इज C. तो CM की DC कितना हो जाएगा? DC इज इक्वल टू, DC जो है वो DM माइनस CM. 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर. और BC किसके इक्वल है? BE के. ये DC जो है BE के इक्वल है. नाउ ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? ये x मान ली और ये हमने मान ली y. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. एंगल EAB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री. नाउ अब देखिए यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, ABE एंड ACD. तो इन ट्रायंगल ABE में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BE अपॉन AB. BE की वैल्यू कितनी है? 87 अपॉन AB x. इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3. √3 से रेशनलाइज हम इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 87 अपॉन 3√3. इससे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 3 2 6 29, यानी कि h इज इक्वल टू 29√3 मीटर. ये h की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारी. अब हम क्या करें? कौन सा ट्राइंगल में? ACD. इन ट्राइंगल ACD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC. तो DC की वैल्यू कितनी है हमारी? 87 और AC कितनी है? x प्लस वाई. इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3. x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3. फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट कर देंगे. 29√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3. y इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3. इट मीन्स 58√3 मीटर. क्या पूछा था उसने? तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? डिस्टेंस इज इक्वल टू 58√3 मीटर. दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक ए नोट. Solution number 15. A state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree.
यहाँ पर एक मैन बैठा है, ए पॉइंट पर एक कार है और उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. With a uniform speed, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कहता है वो 60 डिग्री। फाइंड टाइम टेकन by the car to reach the point of the tower from this point, यानी कि उसे B से C तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए, let V be the speed of car, कार की स्पीड V है, ये कितना मान लिया हमने x, और कार की स्पीड ये होगी। नाउ BC इज इक्वल टू h मीटर, एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल EDB इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से A से B तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगते हैं। टाइम टेकन A टू B, A से B तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड का समय। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है v और टाइम हो गया 6, यानी कि 6v मीटर। b से हमने कितना मान लिया? x मीटर। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये कितना हो गया आपका? 6v। नाउ सेम एज इन ट्राइंगल DBC tan 60 degree is equal to h upon h, that means √3 is equal to h upon h, that means h is equal to √3h, equation number 1. Now in triangle ACD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन कितना हो जाएगा? 6v प्लस h। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 6v प्लस h। 6v प्लस h इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से h की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 6v प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू √3h, that means 3h. So 6v is equal to 3h minus h is equal to 2h. That means h is equal to 6v upon 2, 2 से cancel 3, तो h is equal to 3v। h की डिस्टेंस कितनी होगी? 3। हमें ये भी तो डिस्टेंस निकालनी थी यहाँ से कि वो दिस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी? 3v और स्पीड v होगी, इससे कैंसिल 3 सेकेंड। दैट इज योर आंसर। अगर वो ये कहता है टोटल टाइम A से C तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तब 6 + 3 इज इक्वल टू 9 सेकेंड। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि B से C तक पहुंचने में कितना समय लेता है, दैट मीन्स 3 सेकेंड। प्लीज मेक ए नाउ। Now solution number 16. The angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter.
from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। ये टावर है, टावर की डिस्टेंस ए से 9 मीटर है और बी से 4 मीटर है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। BC इज इक्वल टू h मीटर, ये हमने लेट कर दिया है, और AC इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 4 मीटर। इन ट्राइंगल ACD, ये एंगल कितना, एंगल DAC इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम इसको थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, इसको थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा। ACD में tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/9, इक्वेशन 1। और इन ट्राइंगल BCD में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/4। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू h/4। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो tan थीटा इज इक्वल टू h/9 एंड cot थीटा इज इक्वल टू h/4। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा h/9 इंटू h/4। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस प्लस माइनस 6। तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ टावर is equal to 6 meter, hence proved. Please make a note. It is most important question. यहाँ पर कभी कभी ये भी होता है कि ये जो डिस्टेंस है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह यहाँ पर वो दे देता है a और इसकी जगह क्या दे देता है b। तो इसकी हाइट क्या प्रूफ करनी होती है, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सेम एज क्वेश्चन है, बट डिफरेंस ये है कि 4 और 9 को चेंज कर दिया इसने। सो I hope you liked this video and that what I have told you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.